वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 रहने वाली है। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आइए, पहला प्रश्न इस प्रकार है। सब्जेक्ट गणित चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमारे 5 भाग रहने वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहले भाग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 140 के जो फैक्टर निकल के आते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 की 2 और 5 गुना 7। तो इस प्रकार से हमारा ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये कैसे निकल के आते हैं तो देखेंगे। जैसे हमारा 140, एक हम करके दिखाते हैं आपको, 140 के इस प्रकार से, तो 2 से 70 और 2 से फिर 35 और फिर 5 से 7 और 7 बन जा 7। इस प्रकार 2 इंटू 2 5 इंटू 7, इस प्रकार हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सेकंड है 156, यानी 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 गुना 2 3 गुना 13, यानी 2 की पावर 2 3 गुना 13। इस प्रकार 156 के ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी में तो थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, फर्स्ट का। 3825 के जो फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 3 5 गुना 5 और गुना 17, यानी 3 की 2 और इधर हमारा 5 की 2, तो गुना में 17। तो इस प्रकार ये आंसर इसका रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में फर्स्ट का थर्ड हो गया। आगे है हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 5005। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड फैक्टर आएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ है, तो 7429, तो 17 गुना 19 गुना 23। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड ये रहने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न पहला है जो फर्स्ट, उसके 5 भागों के आंसर इस प्रकार रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। 1.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही है चैप्टर फर्स्ट में। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो हमें पहला भाग ले रहे हैं 26 गुना 91, दूसरा है 510 और 92, और तीसरा है 336 गुना 54। तो पहला इस प्रकार है, 26 गुना 91 को हम ले रहे हैं। तो देखिए 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुना 13 और 91 के 7 गुना 13। तो एचसीएफ इस दोनों में जो कॉमन है, सबसे छोटी का 13 रहेगी। एलसीएम 2 गुना 7 गुना 13, यानी 182। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91 2366 है, यानी कि, और एचसीएफ और एलसीएम 13 गुना, जो एचसीएफ आया और एलसीएम 182, 13 गुना 182 2366 है। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। तो दूसरे प्रश्न का पहला भाग इस प्रकार हमारा हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की ओर। तो दूसरे का सेकंड पार्ट, 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आना है, और 92 का 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 गुना 23। तो यहाँ पर देखेंगे ये इस प्रकार। तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 है, और एलसीएम इस 2 को छोड़ते हुए 2 गुना 2 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, तो 23,460 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट।
तो एलसीएम हमारा 23,460। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुना 92 भी हमारा कितना आ रहा है 46,920। अब एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 2 था और एलसीएम हमारा 23,460, तो 2 गुना 23,460 हमारा 46,920। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो दूसरे का हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का थर्ड पार्ट की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 का थर्ड पार्ट 336 और 52 का निकालना हमें। 336 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार 3 गुना 7 यानी 2 की पावर 4 और 3 गुना 7 अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार 54 54 के 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 2 गुना 3 की पावर 3। तो एचसीएफ यहाँ से देखेंगे तो हमारा 2 निकल के आ रहा है और मिनिमम 3, 2 गुना 3 यानी एचसीएफ कितना आएगा 2 3 6 निकल के आ रहा है। अब दो संख्याओं का गुणनफल जो है 336 गुना 54, तो एलसीएम तो हमारा यहाँ आ गया। एलसीएम जो हमारा एचसीएफ इधर आ गया। एलसीएम 2 की पावर 4 3 की पावर 3 गुना 7 तो 3024। तो दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे यानी 336 और 54 ये निकल के आता हमारा 18,144। अब 6 गुना 3024 एचसीएफ गुना एलसीएम भी करेंगे हम, तो 18 गुना 144 ये आएगा हमारा 18,144। तो इस प्रकार दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो दूसरे का थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है हमारा। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट देखेंगे 12 और 15 और 21। थर्ड पार्ट इसका 17 23 और 29। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट 8 9 और 25 है। तो तीसरे का फर्स्ट यानी थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 और 15 और 21 को लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 की 2 गुना 3 हो जाएगा। 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7। तो एचसीएफ तीनों में 3 3 3 कॉमन है, एक सबसे छोटी घात है जो पावर। एलसीएम यानी 2 की 2 3 और 5 और 7। तो इसको गुना करने पर हमारा कितना आता है 2 की 2 4 3 12 5 60, 60 से 7 गुना करेंगे 420। तो तीसरे का फर्स्ट हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल चुके हैं। अब निकालते हैं तीसरे का सेकंड पार्ट। तो तीसरे का प्रश्न का सेकंड पार्ट 17 23 और 29। तो थर्ड क्वेश्चन है 17 1 गुना 17 23 गुना 1 29 1 गुना 29 जिनके कुछ भी फैक्टर नहीं तो 1 गुना होता है उनका। तो एचसीएफ इनका क्या आ गया हमारा 1। एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 11,339। तो तीसरे का सेकंड इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिनके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बनते या तो 1 होता है और स्वयं वह संख्या होती है। आगे तीसरे का थर्ड पार्ट 8 9 और 25। 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 2 की पावर 3 में। 3 का 3 गुना 3 3 की 2 5 गुना 5 5 की 2। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही रहेगा जिसमें कोई नहीं होता कॉमन फैक्टर। एलसीएम 2 की 3 3 की 2 5 की 2 यानी 8 गुना 9 गुना 25 1800 आ जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है। प्रश्न 4 एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे इधर एचसीएफ, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार आया हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन। एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 4 के हल एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम
हमें निकालना है तो HCF हमें पता है, तो HCF नीचे चले जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या 306 गुना 657, HCF हमें कितना दिया 9, तो 9, अब 9 से यहाँ से काट पीट कर देंगे, इधर 9 से काट पीट करने के बाद जैसे 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 और 657 गुना आएगा 22,338। तो इस प्रकार एलसीएम 306 का आया है 22,338। तो यह इसका सही उत्तर है। प्रश्न 4 हमारा हल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5 इस प्रकार का हमने एक पहले उदाहरण पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, सेम उसी पर है। वहाँ 4 की पावर n थी और ये हमारा 6 की पावर n पर है, सेम टू सेम वही वर्डिंग है। तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका उदाहरण एक डाला था, वहाँ 4n था और यहाँ पर है 6n। प्रश्न 5 जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखेंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। दूसरे शब्दों में कहे वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 गुना 5 10 होता है। 6n का भाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 यानी 2 गुना 3 की घात पावर n 2n इंटू 3n होगा। 6n के भाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, तो फंडामेंटल अर्थमेटिक जो थ्योरम है कि अधिकता में यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो जैसे उदाहरण 1 था सेम टू सेम वही है, वैसे वहाँ 4n था, यहाँ 6n। तो कई बार यह भी परीक्षा की दृष्टि से आता है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। तो यह प्रश्न 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न 6 अभी जो CBSE के हाल में पेपर हुए इनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे 2 नंबर में आता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13, 7 गुना 6, 5 गुना 4, 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 अभाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्याओं को 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13, तो इसको करेंगे अब आगे। तो इसको नोट करें स्टेटमेंट को। तो प्रश्न 6 को 13 को कॉमन ले लेंगे बाहर, दोनों में था, तो 7 गुना 11 जमा 1, 13 को बाहर ले लिया। अब 7 गुना 11 77 जमा 1 78, तो 13 गुना 78, तो 13 78 का 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 गुना 6, तो 78 को ब्रेक कर लिया। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 1 6 13 ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी जो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 इधर भी है और 5 उधर भी, जैसे उसमें 13 था तो 5 को कॉमन ले लिया। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसको जब गुना करेंगे 7 6 4 3 2 1, तो 1008 आएगा, जमा 1 करेंगे 1009 गुना 5। तो इस प्रकार इस संख्या में 2 से अधिक भाजक यानी 1 5 1009 की ये संख्या है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या। तो इसको नोट करेंगे। प्रश्न संख्या जो हमारा प्रश्न संख्या हमारा है 6 कंप्लीट हो चुका। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न 7 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस प्रकार है। एक्सरसाइज हमारी 1.1 का अंतिम लास्ट प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12। तो वहाँ ध्यान रखेंगे सोनिया कितना था 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत बार आते हैं, तो इसको देखेंगे। प्रश्न 7 का हल, रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितने बताए थे हमारे 18 मिनट। तो एक समय बाद दोनों प्रारंभ स्थान पर होंगे, तो समय वह समय 12 और 18 का क्या होगा एलसीएम। तो देखो 18 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18 हो गए। इधर हम 12 के करेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 2 गुना 2 और 3 गुना 3, यानी कि 3 गुना 3 लेना हमें बड़ी घात और इधर 2 की 2 बड़ी घात, तो 2 गुना, तो ये हमारा 2 की 2 गुना 3 की 2, तो 2 दूनी 4 और गुना में 3 तिया 3 गुना 3 9, 3 तिया 9 हो गए, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। इस प्रकार यह है हमारा कितना है 36। तो उन्हें प्रारंभिक स्थान जो मिलेंगे वो कितने होगा 36 मिनट। तो अभी इसका आंसर जो प्रश्न 7 का है, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों के अपने आरंभ स्थान पर होंगे। तो इस प्रकार हमारा 7वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10th में सब्जेक्ट में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट।